हेलो गुड इवनिंग आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छे ही तरीके से चल रही होगी। और जो भी साथी हमारे समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, समस्तीपुर के आसपास में रह रहे हैं, तो उन साथी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम देना चाहते हैं तो हमारे संस्थान सक्सेस मेकर क्लब एंड लाइब्रेरी में ज्वाइन करें और डेली सेट प्रैक्टिस के माध्यम से जो है अपनी तैयारी को बेहतर करें। और आज के सेशन में जो है हम देखने वाले हैं साइंस के जो है टॉप 55 क्वेश्चन अप्रोक्स में इस वीडियो में रहेगा। जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा है वह क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इस बातों का नहीं भी ध्यान दें फिर भी मेरा क्वेश्चन जो है सही हो सकता है, क्योंकि सिर्फ हम इतनी बातों को ध्यान रखें कि सजीव और निर्जीव जगत की कड़ी जो है किसे कहा जाता है। तो वह किसे कहा जाता है? विषाणु को कहा जाता है, यानी वायरस को कहा जाता है। चलिए, बहुत सारे साथी बुक के बारे में बोलते रहते हैं, तो कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर का बुक जो है, जितने भी बुक है प्रयास कीजिए उस बुक को जो है फॉलो करने का। तो इसमें जो है एक प्रीवियस का रेलवे का जो है प्रीवियस ईयर का बुक ही है। यह रेलवे ऑल एग्जाम्स के लिए जो है यह बुक है, रेलवे ऑल एग्जाम्स के लिए है, जिसमें सामान्य जानकारी यानी कि जीके जीएस हो गया, समान जनरल नॉलेज हो गया और जनरल विज्ञान हो गया, सभी का जो है चैप्टर वाइज दिया गया है, जो कि किरण पब्लिकेशन का ही बुक है। और इसमें टोटल 3790 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्मेट में। और इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत का यदि इतिहास है तो भारत का इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें देखेंगे तो जितना भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं सभी को ऑप्शन वाइज और इसका लास्ट में जो है एक्सप्लेनेशन के साथ भी दिया गया है। तो आप एक साथ प्रयास कीजिएगा, एक डे बाय डे करके टारगेट करके कि नहीं आज हम प्राचीन हिस्ट्री को खत्म कर लेते हैं, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म करते हैं, कल मिडाइवल खत्म करेंगे। इस तरह से आप डे बाय डे टारगेट करते हुए जो है आप इस चीजों को फिनिश कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से यही बेनिफिट होता है कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, क्या आप जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है या नहीं है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए शुरू देखते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में दिया गया है कि विषाणु की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो जो है इवानोविस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोविस्की के द्वारा जो है कब किया था? तो 1892 में किया था। कब किया था? 1892 में किया था। ठीक है, विषाणु जो है यह अति सूक्ष्म जो है अति सूक्ष्म परजीवी और कोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन का कण होता है। क्या होता है? विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन का जो है यह कण होता है। विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। विषाणुओं में सजीव व निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच का जो है कड़ी कहा जाता है विषाणु को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र आप देखेंगे यकृत भोजन के पाचन में सहायक होता है, पित्ताशय भोजन के पाचन में सहायक होता है, आंत, ये सभी है। लेकिन ये कॉर्निया, ये आंत का भाग है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, पाचन का तंत्र का हिस्सा नहीं है कॉर्निया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है, अस्थि एक मुख्य खनिज तत्व है। तो अस्थि यानी अस्थि का जो है एक मुख्य खनिज तत्व कौन सा है? तो आप जानते हैं हड्डी में जो कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह जो है कैल्शियम। तो अस्थियों एवं दांतों का मुख्य घटक जो होता है वह कैल्शियम तथा फास्फोरस होता है। क्या होता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस जो है यह हड्डी का जो है मुख्य घटक होता है। मानव शरीर तथा अस्थियों के विकास में इन खनिज की तत्व जो है तत्वों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कदर प्रकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश के नीले रंग के कारण की यदि हम बात करते हैं तो इसका कारण क्या होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आकाश के नीले रंग का कारण जो है क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश जो कि 7 रंगों का बना होता है वायुमंडल से गुजरता है तो वह वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का जो है प्रकीर्णन कहा जाता है। आकाश का रंग सूर्य के जो है आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड की बात करते हैं तो क्लोरोफिल जो है यह एक कोलाइड का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर कोलाइड क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, धुआं कोलाइड ही है, रूबी ग्लास और दूध ये सभी जो है एक प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है। क्लोरोफिल या फन हरित जो है पिछले कल के वीडियो में भी मैंने बताया था
कि क्लोरोफिल या पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जो है जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्तों का हरा रंग इसी वर्णक के कारण ही होता है, यानी क्लोरोफिल के कारण ही जो है पौधे का जो है पत्ती का रंग जो है हरा होता है। आगे इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है जो कोलाइड नहीं है, जबकि अन्य सभी कोलाइड के उदाहरण हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 है, कादर निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। निम्न में से किसके उत्सर्जन से जो है किसी भी तत्व का जो है परमाणु संख्या जो है यानी परमाणु क्रमांक जो है 1 बढ़ता है, तो वह जो है तत्व यदि आपकी हम बात करते हैं तो बीटा कण हो जाएगा, बीटा कण। देखते हैं ऑप्शन ए है, रेडियो सक्रिय नाभिक से उत्सर्जित होने वाले उच्च ऊर्जा तथा उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहा जाता है। ठीक है, इसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 1 बढ़ता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा कण की बात करते हैं कि उत्सर्जन से रेडियो सक्रिय पदार्थ का परमाणु संख्या में जो है 2 बढ़ता है तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। अगर अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु संख्या में 2 की वृद्धि होगी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। 93 में कहा जा रहा है टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम प्रवर्सन के कारण बनते हैं। तो टेलीविजन के पर्दे पर जो है चित्र जो बनते हैं वह किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं, तो वह कौन सा किरण होता है, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ये किसके कारण बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो है बनता है। आगे नेक्स्ट 94 नंबर आकाशगंगा की बात करते हैं। तो आकाशगंगा क्या है, तो एक प्रकार का गैलेक्सी है। क्या है, आकाशगंगा एक प्रकार का गैलेक्सी है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक समूह है जो स्वच्छ एवं और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्ध चक्र के रूप में झिलमिलाती मेखला के समान दिखाई पड़ती है। यह आकाशगंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य की विकिरण है। तो सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य की विकिरण की यदि हम बात करते हैं तो वह कौन सा हो जाएगा, तो यह जो है जो है माइक्रोवेव हो जाएगा, माइक्रोवेव माइक्रो तरंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो माइक्रो तरंगे की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक एक मिनट तथा आवृत्ति जो है सबसे कम होती है, यानी माइक्रोवेव का जो है तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति क्या होता है, सबसे कम होता है। चलिए इसमें देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसके खोजकर्ता भी दिए गए हैं और इसके तरंग और आवृत्ति के बारे में बताया गया है, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति के बारे में। तो एक्स किरणें की खोज कौन किए थे, रोंटगन के द्वारा किया गया था, जिसका तरंगदैर्ध्य 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं इसकी आवृत्ति का, तो 10⁻18 से लेकर 10⁻16 तक जो है आवृत्ति होता है एक्सरे का। ध्यान रखना है, एक्सरे एक्स किरण की जो है खोज रोंटगन के द्वारा, आवृत्ति तरंगदैर्ध्य 10⁻10 से 10⁻8 मीटर तक, और आवृत्ति की बात करते हैं 10⁻18 से लेकर 10⁻16 तक होता है। परावैंगनिक किरण की बात करते हैं तो परावैंगनिक किरण के खोज करता है कार्ल रिटर है, जो कि इसका तरंगदैर्ध्य 10⁻8 से 10⁻7 तक होता है। ये ध्यान रखना, तरंगदैर्ध्य जो है हमेशा माइनस में होता है और आवृत्ति हमेशा प्लस में होता है। आप देख रहे होंगे 10⁻10 से 12 से 10⁻10 तक है, 10⁻16 से 14 है। तो परावैंगनिक किरण का जो है आवृत्ति होता है 10⁻16 से लेकर 10⁻14 तक होता है आवृत्ति परिसर। दृश्य विकिरण की बात करता है, दृश्य विकिरण के खोज करता है न्यूटन, और इसका जो है तरंगदैर्ध्य होता है 3.9 इंटू 10⁻7 मीटर से लेकर 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर तक होता है। आगे बात करते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है यह दो प्रकार का होता है, एक लघु रेडियो तरंगे और एक दीर्घ रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंग की खोज करता हेनरिक हर्टज है और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज करता जो है हेनरिक मार्कोनी है। ये ध्यान रखना है, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज करता कौन हो जाएंगे, मार्कोनी, और लघु रेडियो तरंग की खोज करता हेनरिक हर्टज हो जाएंगे। ठीक है, लघु रेडियो तरंग की बात यदि करते हैं तो इसका तरंगदैर्ध्य जो है 10⁻³ से लेकर 1 मीटर तक होता है, और 10⁻10 से लेकर 8 तक जो है तक जो है इसका आवृत्ति होती है। चलिए देखते हैं 96 नंबर, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है। तो विकास की प्रक्रिया में जो है मनुष्य का निकटतम प्राणी आप सभी जानते हैं क्या है, बंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा विज्ञानियों को मिले अवशेष के अध्ययन के पश्चात ज्ञात जानकारी के अनुसार विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी जो है वो क्या है, बंदर है, जिसका नाम जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिवा है। क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिवा जो है इसका बंदर का नाम है।
आगे बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि की यदि बात करते हैं तो जिसमें वेग लगा, वेग बल, ये चुंबकीय प्रेरण, ये सभी जो है क्या है, अदिश राशि है। अदिश की बात करते हैं तो शक्ति जो है यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे अदिश बोलते हैं। उदाहरण शक्ति, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सभी कैसी राशि है? ये सभी जो है अदिश राशि का उदाहरण है। आगे आते हैं, किस रंग की जो है सतह ताप। चलिए, किस रंग की जो है सतह ताप जो है विकिरण का सर्वोत्तम विकारक विकिरक है? तो किस रंग का सर्व ताप जो है विकिरण का जो है सर्वोत्तम विकारक है? तो यह जो है आपका काला रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला रंग हो जाएगा। कहने का मतलब जो है काला रंग को इस विकिरक का मतलब ही होता है कि ऐसा रंग जो जो है सूर्य की प्रकाश को यानी ताप को जो है अवशोषित करने का काम करती है। तो आप देखें किरचॉफ के लॉ के अनुसार जो है कहा गया है अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। काले रंग की सतह पर ताप विकिरक का सर्वोत्तम विकिरक है क्योंकि काला रंग सबसे अधिक ताप गर्मी को अवशोषित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 99। कहा जा रहा है पानी का घनत्व तो अधिकतम किस ताप पर होता है? तो पानी का घनत्व की बात किया गया है तो अधिकतम जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर ही सबसे न्यूनतम होता है। तो बात घनत्व जो है अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर और आयतन जो है न्यूनतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है आयतन न्यूनतम न्यूनतम होता है। देखते हैं पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। प्राय सभी द्रव्य गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करते हैं जल को तो आयतन में जो है इसका पहले आयतन क्या होता है? घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस ताप के बाद जो है आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है? इसका आयतन जो है बढ़ने लग जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका आयतन क्या होता है? पहले घटता है। तो 0 से 4 तक जाएंगे तो पहले आयतन घटेगा और इसके साथ साथ क्या होता है? घनत्व की बात करते हैं तो वह बढ़ेगा। ठीक है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करते हैं तो कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आगे है देखते हैं, जिन पदार्थों से होकर विद्युत अवशोष आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं। प्रश्न के अनुसार कॉपर सीयू विद्युत का सबसे अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। क्या है? सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? कॉपर, लेकिन सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक की बात करते हैं, सुचालक की बात करते हैं तो वह चांदी हो जाएगा। प्रमुख विद्युत चालक पदार्थ जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब जो है विद्युत का चालक पदार्थ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच है एक प्रकार का। तो कांच एक प्रकार का क्या है? अतिशीतित द्रव है। कांच का परिभाषा ये है कि क्या है? ये त्रिभुजाकार पारदर्शी भाग के जो ये अतिशीतित द्रव को जो है हम कांच बोलते हैं। तो ये कांच जो है क्या है? अतिशीतित द्रव है। कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है। साधारणतः कांच सिलिका यानी SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2 SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में जो है कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 102। ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में जो मूल पदार्थ का उपयोग होता है वह है अर्धचालक। किसका उपयोग करते हैं? अर्धचालक का। और ये सभी ऐसे ऐसे प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछेंगे होंगे, कई बार एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको देखते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में मूल पदार्थ का उपयोग किसका करते हैं? तो अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग होता है। अर्धचालक वे पदार्थ या तत्व है जिनकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के बीच होती है, जैसे कि सिलिकॉन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। भूकंप किस पैमाने पर नापा जाता है? तो भूकंप जो है ये किस पे मापा जाता है? रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। किस पर? रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। बात करते हैं भूकंप की तीव्रता मापा जाता है किस पे? रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल की खोज जो है यह चार्ल्स रिक्टर के द्वारा जो है 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में किया गया था। और यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यक्रम कहां से कहां तक होता है? तो 1 से 9 तक होता है। कहां से कहां तक होता है? 1 से 9 तक होता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और इसके कितने प्रकार स्केल होते हैं? 3 स्केल होते हैं। एक जो है रॉसी फॉरेल स्केल होता है, एक मर्केली स्केल होता है और एक रिक्टर स्केल होता है। और रिक्टर स्केल पर जो है भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे किस यंत्र का काम जो है डायनमो का
के कार्य का उल्टा होता है। इनमें से कौन से यंत्र का कार्य जो है डायनेमो के कार्य का जो है उल्टा होता है, ये आपको बताना है। तो डायनेमो के उल्टा कौन सा करता है, तो मोटर जो है यह डायनेमो के बिल्कुल बिल्कुल जो है उल्टा काम करने का काम करता है। देखिए ना, आप कहा भी जाता है ये जो है मोटर जो है फ्लेमिंग के जो है बाएं हस्त के नियम पे काम करता है और जनरेटर जो है फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो डायनमो या जनरेटर का मुख्य कार्य यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि इसका उल्टा जो है उल्टा मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। आगे ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है, तो किससे रक्षा करती है, पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। तो ओजोन परत किससे रक्षा करती है, पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। ओजोन की परत पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। यह सूर्य से आगे आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट को रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, कौन सा ग्रह जीवन धारा धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो ग्रह है वह ग्रह है मंगल। कौन सा है, मंगल है, और पृथ्वी पे तो हम लोग हैं ही। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है मंगल है। मंगल ग्रह जो है जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव है तथा इसका कक्षा तली जो है यह 25 डिग्री के कोण पर झुका है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है तथा यह अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक बार चक्कर जो है पूरा कर लेता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 107, चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है, किस पे आधारित है। तो चलती गाड़ी के डिब्बों में जो हवा प्रवेश करती है इसका जो है वर्णन जो है किस नियम के अकॉर्डिंग होता है, तो बर्नौली के प्रमेय से होता है। बर्नौली के थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है इसका वर्णन किया गया है। देखते हैं, तो चलती गाड़ी के डिब्बों में जो है हवा प्रवेश करती है इसकी व्याख्या बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। इसके अंतर्गत जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो वहां पर वायु का दाब कम हो जाता है, अतः प्रत्येक वस्तु पर दबांतर के कारण गाड़ी की ओर जो है एक धक्का लगता है, जिससे सारा कूड़ा करकट जो है आदि गाड़ी की और तेजी से भागने लगता है। यह कौन सा नियम पे आधारित है, बर्नौली थ्योरम से आधारित है। चलिए चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 है, पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। तो पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है किसका, तो क्रिस्टल में होता है। पदार्थ का घनत्व अधिकतम ठोसों में होता है, यानी क्रिस्टल में होता है। ठोस के कणों के बीच में जो है अंतरा अणुक जो है यानी इंटरमॉलिक्यूलर बल जो है का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ठोस पूर्णतः असंपीड्य और निश्चित आकार तथा आयतन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त जो होता है वह कौन सा उपयुक्त होता है, तो इसमें जल में पूछा जा रहा था आपको, तो सब वर्षा का जल जो है ये सबसे उपयुक्त होता है। तो कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त वर्षा का पानी होता है, क्योंकि इस जल में जो है किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं रहती है। यह जल डिटर्जेंट के साथ कपड़ों की गंदगी को आसानी से साफ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो वह बल है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो है पृथ्वी पर जो है वस्तु मुक्त रूप से गिरती है उस पर कार्य नहीं करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण क्या होता है। तो ज्वारीय तरंगों का जो कारण होता है वह चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण होता है। क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण होता है। समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण जो है चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल होता है, क्योंकि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। क्या होता है, सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। इसका मुख्य कारण सूर्य की तुलना में जो है चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक निकट होना होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन ज्वार जो है उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या होता है, उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण होता है। तो यह कौन से दिन घटता है, तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः जो है इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 112, कहा जा रहा है बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं है। तो बीजों के अंकुरण में जो है महत्वपूर्ण कारण नहीं है वह सूर्य की रोशनी, जरूरी नहीं है सूर्य की रोशनी। आप देखते होंगे बीज जो जो लोग खेती करते होंगे तो किसी भी जैसे आप क्या बोलते हैं, भिंडी का ही बीज ले लीजिए, किसी भी पौधा के लिए बीज अगर ले लेते हैं सब्जी के लिए, तो आप देखेंगे उसे पानी में अंकुरित करने के लिए देते हैं तो उसमें नमी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, उपयुक्त टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती है। तो पौधे के बीजों के अंकुरण में हवा, पानी व उपयुक्त ताप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि सूरज की रोशनी की आवश्यकता जो है पौधों को बीज अंकुरण के बाद पौधों के भोजन के निर्माण में होती है, न कि अंकुरण के लिए जरूरी होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का जो है प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत जो है सबसे अधिक होता है वह बकरी के दूध में होता है। किसमें होता है? बकरी का दूध में होता है। बकरी के दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत जो है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर है, तंत्रिका आवेग का संचार होता है। तो तंत्रिका आवेग का संचार जो होता है वह रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग का संचार जो है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन पहले पचता है? तो पहले क्या पचेगा? पानी पचेगा, बियर पचेगा, कार्बोहाइड्रेट पचेगा या प्रोटीन पचेगा? तो सबसे पहले यदि पचने की बात होती है तो सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है, जो कि इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है शरीर की यानी मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी जो है। चलिए चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, कहा जा रहा है पौधे को जल उपलब्ध कराने की बात करते हैं। तो पौधे का जल जो उपलब्ध किया जाता है वह किस जल, कौन सा जल उपलब्ध होता है? तो वह जो है केसिका जल उपलब्ध होता है। कौन सा जल उपलब्ध होता है? केसिका जल उपलब्ध होता है पौधे को। पौधे को कौन सा जल? केसिका जल। तो देखते हैं मृदा के कणों के बीच जो है छोटे छोटे कोशिकीय छिद्र विद्यमान छिद्रों में जो है विद्यमान शेष जल केशिका जल यानी पौधे के उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है। पौधे में जल की आपूर्ति कोशिकाओं के माध्यम से होती है, जो कि जाइलम एक उत्तक है जो पौधे के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है, जो पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है तथा इसी के माध्यम से जल को जो है तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 117, विकास का प्रारंभिक बल की बात करते तो वह जो है प्राकृतिक वरण जो है विकास का प्रारंभिक बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विआधारी जो है यानी बाइनरी संख्या प्रणाली में जो है कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी संख्या प्रणाली में जो है टोटल कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होता है। कौन सा अंक होता है? 0 और 1 होता है। द्विआधारी संख्या प्रणाली में 0, 1 अंक होते हैं। कंप्यूटर गणना के लिए केवल 2 संख्याएं 0 तथा 1 का उपयोग करता है। इसी 0 तथा 1 को बाइनरी संख्या कहते हैं। एक बाइनरी संख्या को बीट कहते हैं। इस संख्या पद्धति का उपयोग कंप्यूटर डाटा संग्रह या गणना करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। तो फसलों का आवर्तन जरूरी होता है किसके लिए, कहां? तो यह जो है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो है फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। कृषि क्षेत्र में फसलों का आवर्तन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस क्रिया से जमीन की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है और फसल पैदावार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थापन हो सकता है? तो क्या बायोगैस किसके लिए उचित हो सकता है, स्थापन हो सकता है, किसको हटाने के लिए? तो यह बायोगैस जो है यह जलावन की लकड़ी के लिए जो है बायोगैस एक जो है उपयुक्त स्थापन हो सकता है, क्योंकि जलावन की लकड़ी को जलाने पर की अपेक्षा तो जो है बायोगैस से जो है कम प्रदूषण होते हैं। देखिए, जलावन की लकड़ी के लिए बायोगैस एक उचित स्थापन हो सकता है क्योंकि जलावन लकड़ी को जलाने पर बायोगैस की अपेक्षा अधिक प्रदूषक जो है पदार्थ निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि? तो पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। ठीक है, पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है जल से बना होता है। ठीक है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। यदि एक नवजात शिशु के शरीर में उसके भार का जो है 75%, जबकि वयस्क पुरुष के उसके शरीर के भार का जो है 60 से 65% जो है जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, रुधिर वर्ग एबी वाला दाता जो है खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग है, यानी एबी जिसका ब्लड ग्रुप है वह किस किस व्यक्ति को जो है ब्लड दे सकता है? तो एबी सिर्फ और सिर्फ जो है किसको दे सकता है? एबी को ही दे सकता है। यह सर्वग्राही होता है। ठीक है, जो सभी का ब्लड लेने वाला होता है। चलिए, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसके समूहों की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, यानी ब्लड ग्रुप का जो है खोज किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, जिसमें एबी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जो है जिसका रुधिर वर्ग एबी हो को रक्त दे सकता है। एबी रक्त समूह जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है। इस वर्ग वाले व्यक्ति जो है यानी प्राप्तकर्ता के शरीर में किसी भी वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। ओ वर्ग वाला व्यक्ति जो है वह क्या होता है? तो सर्व
जो है डोनर होता है, यह जो है सबको दे सकता है, यानी सर्वदाता का वर्ग जो है ओ को कहा जाता है, ओ नेगेटिव। निम्न से कौन सा कीट नहीं है, तो कीट जो है मकड़ी, यह कीट नहीं है, मक्खी है, खटमल है, मच्छर, ये सभी एक प्रकार का कीट है, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जो है जीव है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाल बनाती है। मकड़ियां परभक्षी होती है, इनके 8 पैर होते हैं। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ जो है कंपन करता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है मुक्त कंपन जो है करना कहा जाता है, यह मुक्त कंपन करता है, जो इसे कहा जाता है कि यह जो है मुक्त कंपन करता है। नेक्स्ट, जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे मुक्त कंपन कहा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। इसका आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है? हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत जो है धान का खेत। धान का खेत में जो है कहा जाता है कि जो मीथेन गैस का सबसे बड़ा स्रोत धान का खेत है, क्योंकि भारत के मैदानी भागों में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसमें अधिकांश समय पानी भरा रहता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो प्राय दलदली क्षेत्र में जो है घरौंदे जुगाली करते पशु, कोयले की खान, गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होती है। इसे मार्च गैस भी कहते हैं, वह नोबेल गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थापन होगी? तो यह जो है नीला की और नीले रंग की और जो है जो स्थान स्थापन होंगी, यानी अपना स्थान परिवर्तित करेगा। डॉपलर विस्थापन के अनुसार यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं नीले रंग यानी बैंगनी रंग की ओर जो है स्थापन होगी। यदि तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो स्पेक्ट्रमी लाल रंग की ओर जो है विस्थापित होगी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 127 है, इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की इकाई की बात करते हैं तो ये जो है न्यूटन जो है ऊर्जा का इकाई नहीं है। अर्ग ऊर्जा का जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सभी जो है ऊर्जा की इकाई है। ये क्वेश्चन हमको लगता है कम से कम 25 बार अभी तक रिपीट हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? तो सबसे भारी ग्रह की बात करते हैं तो वह जो है शनि जो है सबसे भारी ग्रह है। शनि जो है ये छठा जो ग्रह है, जब ठीक है, बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार जो है पांचवा ग्रह है, और जबकि शनि जो है छठा ग्रह है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, 129 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो धातु नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो आप देख रहे होंगे तो पी जो है, पी यानी पी फोर फास्फोरस बोलते हैं। तो फास्फोरस एक अधातु है, मैग्नीशियम धातु है, पारा धातु है, सीसा एक प्रकार का धातु है। अच्छा जी, यानी मरकरी, पारा। ठीक है। निम्न से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक घनत्व जो है वह किसका होगा? तांबा का होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो तन्य धातु जो है यानी कि ठोस धातु जो होती है वह जो है उसका घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। तांबा का घनत्व जो है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। एल्युमिनियम का 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और कांच का 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। पानी का तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका घनत्व होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती है? तो आयतन को स्थिर रखने पर कौन सी धातु नहीं बढ़ेगी? तो वह जो है अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभाव जो है वेग के कारण जो है यानी वेग जो है सीधा सीधा जो है अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभ वेग। आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभ वेग जो है नहीं बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, निम्न से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किसमें होता है? निरावात में जो है सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निम्न से कौन सा तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की जो है तरंग दैर्ध्य में पड़ता है? तो कौन पड़ता है? तो 5000 एंगस्ट्रॉम जो है यह दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में पड़ता है, क्षेत्र में आता है। मानव आंख जो है दृश्य प्रकाश के लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर जो है या फिर 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। सुग्राही का मतलब होता है देख सकता है, देखने का क्षमता है। आगे है डायनमो का जो है सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो की बात करते तो यह जो है फैराडे के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? फैराडे के
नियम पर आधारित है। डायनमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। डायनमो मूल रूप से जो है विद्युत जनरेटर का ही स्वरूप है। डायनमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन ऊर्जा को जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो परमाणु में जो कण नहीं होता वह न्यूट्रिनो जो है परमाणु में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो नहीं होता है परमाणु में, ठीक है। गामा रे मूलतः होता है, तो गामा रे क्या होता है? मूलतः फोटोन होता है। क्या होता है? फोटोन होता है। गामा किरणें विद्युत उदासीन तथा अति लघु तरंगदैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये किरणें कणों की नहीं बनी है। इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों तक जरूर इसको पहुंचाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इस टाइप से ही वीडियो को रेगुलर किया जाए। ओके, धन्यवाद।